अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम हेडलाइंस पर। हैदराबाद में पीर को क्रिश्चियन भवन की इमारत का संग बुनियाद रखा जाएगा। ईसाई तंजीमों और पादरियों के साथ मुलाकात के दौरान रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का बयान। शहर हैदराबाद की खदीम मीरालम मंडी को असली हालत में लाने के इक़दामात में तेजी। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी बल्दी नज़्म व नस्क व शहरी तरक्की अरविंद कुमार का बयान। टीआरएस की बीआरएस में तब्दीली। एपी में फ्लेक्स बोर्ड्स की तनसीब। वज़ीर आला केसीआर जल्द ही बीआरएस के जरिए कौमी सियासत में रखेंगे कदम। तेलंगाना में मंदूस तूफान के जरिए असर वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। बारिश के सबब सर्दी की लहर में अचानक इजाफा। दर्जे हरारत में गिरावट। वज़ीर आज़म मोदी ने नागपुर में वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई झंडी। तकरीब में गवर्नर महाराष्ट्र मरकजी वुज़रा ने की शिरकत। हिमाचल प्रदेश के नए वजीर आला सुखविंदर सिंह और नायब वजीर आला मुकेश अग्निहोत्री ने लिया हलफ बर्दारी। तकरीब में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी व दीगर ने की शिरकत। ज़िमनी इंतखाबात मुसलमानों को गुमराह करने की साजिश। उत्तर प्रदेश में ज़िमनी इंतखाबात के नताइज पर बीएसपी सरबराह मायावती का रद्द-ए-अमल। और अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि कल क्रिश्चियन भवन की इमारत का संग बुनियाद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि 13 दिसंबर को नए कपड़े तकसीम किए जाएंगे। वज़ीर मौसूफ ने क्रिसमस की तकारीब के इनेकाद के सिलसिले में अपनी रिहाइश गाह पर कई ईसाई तंजीमों और पादरियों के साथ मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में तेलंगाना में हुकूमत बनने के बाद तमाम त्योहारों का एहतमाम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रियासत में ईसाइयों से किए गए अपने वादे के मुताबिक क्रिश्चियन भवन की तामीर के इक़दामात किए जा रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि हुकूमत ने इस मकसद के लिए हैदराबाद के एल भगायत इलाके में 2 एकड़ जमीन अलॉट की है और इमारत की तामीर के लिए हुकूमत ने 2 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि पीर को इस इमारत की तामीर का संग बुनियाद रखा जाएगा। उन्होंने निशानदही करते हुए कहा कि क्रिसमस के मौके पर हुकूमत की जानिब से मुनासिब इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से तमाम हलकों में क्रिसमस की तकारीब का एहतमाम किया जा रहा है। కాబట్టి కొంత తొందరగా ఇవ్వాలనేటువంటిది చెప్పినాము. దాని ప్రకారం మన కమిటీ ఏదైతుందో మీరు కోఆర్డినేషన్ చేసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సనత్ నగర్, అమీర్పేట్, మన బల్కంపేట ఏరియా లాస్ట్ టైం ఎట్లయితే సరే సపరేట్గా చేసుకున్నా పర్లేదు, కలిసి చేసుకున్నా పర్లేదు. సనత్ నగర్ అయితే అంతా కలిపి లాస్ట్ టైం ఎట్లయితే వెల్ఫేర్ సెంటర్లో చేసారో అట్లా చేసుకుంటాం. మన పోయి కూడా జయరాజ్ గారు మీకు యాజ్ యూజువల్ గా మీకు లాస్ట్ టైం ఏదో అడిగారు, అది ఓకేనా? మళ్ళీ ఇంకెక్కడన్నా అంటే ఎస్పీజీ రెండు కలిపి కదా, మీకు ఎస్పీజీని హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తాము, మీరు అట్లా ప్లాన్ చేస్తాం. అయితే మీకు ఏంటంటే మేము ఢిల్లీకి వెళ్తున్నాము, అది బెస్ట్ ఎక్కడ అనుకోని ఎస్పీజీ లేకపోతే ఇక్కడ ఎస్పీ దగ్గర ఎక్కడ లేదు అమీర్పేట అక్కడ చేసి మీకు హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తాం. మీరు హ్యాపీగా शहर हैदराबाद की खदीम मीरालम मंडी को उसकी असली हालत में वापस लाने के सिमत इक़दामात में तेजी पैदा कर दी गई है, क्योंकि उसके काम का इम्कान है कि जल्द ही शुरू कर दिए जाएंगे। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी बल्दी नज़्म व नस्क व शहरी तरक्की तेलंगाना अरविंद कुमार ने ट्वीट करते हुए यह इत्तला दी है। शहर हैदराबाद की खदीम इमारतों की तज़ीन नौ और उनको असली हालत में वापस लाने के लिए सरगर्म अरविंद कुमार, जिन्होंने कबल अज़ीं कई तारीखी नौयत की सीढ़ियों वाली बॉलियों को भी उनके असली रूप में वापस लाने को यकीनी बनाया है। इस खुसूस में ट्वीट करते हुए कहा कि 16.14 करोड़ रुपए से इस निजाम हैदराबाद के दौर में तामीर करदा कदीम मंडी को उसकी असली हालत में वापस लाया जाएगा। उन्होंने निशानदही करते हुए कहा कि इस मंडी की कदीम अजमत की बहाली के साथ साथ जेर जमीन ड्रेन्स, पुख्ता फर्श बिछाने और एलईडी लाइट्स लगाने का काम
किया जाएगा। उन्होंने कहा कि टेंडर्स के साथ सीओटी के काम इम्कान है कि जनवरी 2023 में शुरू होंगे। और तेलंगाना के वजीर बल्दी नजमोनस केटीआर ने इस ट्वीट को रीट्वीट किया है। जराये के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर इस मार्केट की खस्ता हाल कमान का काम भी किया जाएगा और साथ ही बल्दिया की जानिब से स्ट्रॉम वाटर ड्रेन और रिमॉडलिंग के काम भी अंजाम दिए जाएंगे। इस अलावा अजी मार्केट में एक बिजली का ट्रांसफार्मर भी लगाया जाएगा ताकि बिला रुकावट बिजली की सप्लाई को यकीनी बनाया जा सके। मार्केट के कई मुकामात पर कचरे दाम भी रखे जाएंगे और यह तारीखी हैसियत की मंडी 5 एकड़ अराजी पर बनी हुई है। इसमें रोजाना तकरीबन 300 अफराद सब्जी फरोख्त करते हैं। इस मार्केट की बहाली के काम के बाद इन अफराद को टीन के शेड में सब्जी फरोख्त करना नहीं पड़ेगा। तेलंगाना की हुक्मरान जमात भारतीय राष्ट्रीय समिति बीआरएस का एक बड़ा फ्लेक्स आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ मुकामात पर लगाया गया है। 3 दिन पहले ही मरकजी इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना राष्ट्रीय समिति टीआरएस को भारत राष्ट्रीय समिति बीआरएस में तब्दील करने की मंजूरी दी थी और बीआरएस के सरबराह वजीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव जल्द ही इस पार्टी के जरिए कौमी सियासत में कदम रखने वाले हैं। मुल्क की सियासत में तब्दीली के मकसद के साथ ही उन्होंने पार्टी के नाम की तब्दीली की है और जिसके बाद एक और तेलुगु रियासत आंध्र प्रदेश में उनकी इस नई पार्टी के फ्लेक्स लगाए गए हैं। बीआरएस लीडर्स बंडी रमेश डी भवन कुमार के नाम से एमजी रोड पर सिटी पुलिस कॉम्प्लेक्स और गोलापोड़ी के अंबेडकर नगर में यह फ्लेक्सी के जरिए इस कदम का इस्तकबाल किया गया है। इन फ्लेक्स बोर्ड्स पर तेलुगु जबान में लिखा गया है और मुल्क की सियासत में नए दौर का आगाज, अब कोई गिरोहवारी सियासत नहीं होगी। आंध्र प्रदेश की तरक्की के लिए नया भरोसा और इस फ्लेक्स में तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव और उनके फर्जंद केटीआर की भी तस्वीर लगाई गई हैं। दिल्ली शराब स्कैम के सिलसिले में टीआरएस रुकन कानून साज काउंसिल के कविता से सीबीआई की पूछगछ जारी है। चुनाचे सीबीआई की पूछगछ के पेश नजर पहले से कविता के मकान के करीब पुलिस ने सिक्योरिटी सख्त कर दी है। पुलिस ने कविता के मकान के करीब बैरिकेड्स लगा दिए हैं और किसी को भी उनके मकान के करीब जाने की इजाजत नहीं है। बीआरएस पार्टी के जराये के मुताबिक पार्टी कारकुनों को पार्टी की आला क़यादत की जानिब से हिदायत दी गई है कि वो कविता के मकान के करीब गैर जरूरी तौर पर जमा ना हो। इस पूछगछ से एक दिन पहले कविता के मकान के करीब बेशतर पोस्टर्स लगाए गए जिनके जरिए कविता के हौसलों को बुलंद करने की कोशिश की गई है। इन पोस्टर्स में लिखा गया है कि जद्दोजहद करने वाली की बेटी कभी खौफजदा नहीं होगी, हम बहन कविता के साथ हैं। तेलंगाना में मंदूस तूफान के जेर असर बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है और रियासती दारुल-हुकूमत हैदराबाद के साथ साथ जुनूबी तेलंगाना के बेशतर इलाकों में कल रात से ही बारिश हो रही है और बारिश के बाद सर्दी की लहर में अचानक इजाफा हो गया। बारिश के सबब दर्जे हरारत में गिरावट हो गई है और रियासत के कई मुकामात पर कोहर की घनी चादर देखी जा रही है। बारिश और कोहर की वजह से रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा है और गाड़ी सवारों को हेडलाइट्स खोलकर गाड़ियां चलाने पर मजबूर होना है। महकमा मौसमियात ने अपने बुलेटिन में कहा कि 14 दिसंबर तक इसी तरह की सूरत हाल बरकरार रहेगी। इसी दौरान आंध्र प्रदेश जहां पर इस तूफान की तबाही देखी जा रही है, इसका असर उस रियासत के कई मुकामात पर देखा गया है। जिला निजामाबाद में पुरस्कार धमाके में एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। यह धमाका जिले के पेद्दा बाजार इलाके में कल शब उस वक्त पेश आया जब एक मुकामी शख्स केमिकल बॉक्स खोल रहा था। इसी दौरान एक जोरदार धमाका हुआ जिसमें यह शख्स, जिसकी शिनाख्त शंकर के तौर पर की गई है, शदीद जख्मी है। धमाके की आवाज के साथ ही मुकामी अफराद में तशवीश की लहर दौड़ गई। यह वाकया एक दुकान के सामने पेश आया और मुकामी अफराद ने बताया कि धमाके की आवाज काफी दूर तक सुनाई गई। मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर 108 एम्बुलेंस को उस बात की इत्तला दी, जिसके बाद एम्बुलेंस वहां पहुंची और उस शख्स को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंच गई, जिसने इस वाकये की तफसीलात हासिल की। पुलिस इस पुरस्कार धमाके की वजूहात की जांच कर रही है। इस वाकये में जख्मी शख्स का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गया।
जिला निजामाबाद में होने वाली दुल्हन ने खुदकुशी कर ली। जिले के नवी पेट में यह वाकया पेश आया, जिसके साथ ही शादी की तैयारियों में मसरूफ लड़की के रिश्तेदारों में कोहराम मच गया और शादी की तमाम खुशियां गम में तब्दील हो गई। तफसीलात के मुताबिक 26 साल लड़की, जिसकी शिनाख्त रावाली के तौर पर की गई है, जिसकी शादी इतवार को इसी जिले के सॉफ्टवेयर मुलाजिम संतोष से होने वाली थी। ताम शादी से चंद घंटे पहले ही होने वाली दुल्हन ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। इस वाकये के साथ ही घर में गम छा गया। इस बात की इत्तला पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने वहां पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया। और लड़की के रिश्तेदारों ने इल्जाम लगाया कि होने वाले दूल्हे की हरासानी से तंग आकर लड़की ने यह इंतहाई इकदाम किया है। उनका कहना है कि होने वाली दुल्हन को आखिरी कॉल होने वाले दूल्हे ने ही किया था। उन्होंने इल्जाम लगाया कि यह लड़का जायदाद और मुलाजिमत के सिलसिले में इसको हिरासा कर रहा था। एपी के विशाखापट्टनम में आरके बीच पर 5K और 10K रन का एहतमाम किया गया, जिसको मिजोरम के गवर्नर हरी बाबू ने झंडी दिखाई और इस प्रोग्राम में तमाम इलाकों के रोटरी क्लब के नुमाइंदे मौजूद थे। मुंतजमीन ने कहा कि इस प्रोग्राम का मकसद अवाम में ख्वानदगी के सिलसिले में बेदारी पैदा करना है। एनसीसी, एनएसएस और रेलवे बहरिया के मुलाजिमीन और विशाखापट्टनम के पुरजोश तलबा ने इस रन में हिस्सा लिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को नागपुर रेलवे स्टेशन से नागपुर और बिलासपुर को जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया। मोदी ने सुबह तकरीबन 9:30 पर नागपुर रेलवे स्टेशन का दौरा किया और प्रीमियम ट्रेन को झंडी दिखाई। बिलासपुर नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस अपना सफर 5.5 घंटे में मुकम्मल करेगी। इस दौरान वंदे भारत एक्सप्रेस का रायपुर, दुर्ग और गोंडिया में स्टॉपेज है और पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी रूट पर झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी और वजीर रेलवे राव साहेब दानवे और मरकजी वजीर नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस और दीगर अहम रहनुमा मौजूद थे। हिमाचल प्रदेश में नादौन हल्के से चौथी बार एमएलए मुंतखब होने वाले सुखविंदर सिंह सिक्खो ने रियासत के 15वीं वज़ीर आला के तौर पर हलफ लिया है और 5वीं बार हिरोली से एमएलए मुकेश अग्निहोत्री ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर इतवार को हलफ लिया। गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर ने यहां रज मैदान में मुनाकिदा एक शानदार तकरीब में सिक्खो और अग्निहोत्री को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। सिक्खो और अग्निहोत्री ने हिंदी में हल्फ लिया और साबिक वज़ीर आला जयराम ठाकुर, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के सीनियर लीडर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रियासती उमूर के इंचार्ज राजीव शुक्ला, छत्तीसगढ़ के मुबस्सिर और वज़ीर आला भूपेश बघेल और मुबस्सिर और हरियाणा के साबिक वज़ीर आला भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अराकीन पार्लियामेंट और रियासती पार्टी सदर प्रतिभा सिंह, पंजाब से प्रताप सिंह बाजो और पार्टी एमएलए मौजूद थे। कबल सिंह गुज़िश्ता असेंबली के अहाते में हफ्ते को कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग में हाई कमान के फैसले के मुताबिक बिल तरतीब चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ओहदों के लिए मिस्टर सिक्खो और मिस्टर अग्निहोत्री के नामों को मंजूरी दी गई थी। मिस्टर शुक्ला, बघेल और हुड्डा ने इसका ऐलान किया। रियासत में पहली बार नायब वज़ीर आला बनाया गया है। दोनों हमीरपुर पार्लिमानी हल्के के तहत आते हैं। मिस्टर सिक्खो का ताल्लुक हमीरपुर जिले से है, जबकि मिस्टर अग्निहोत्री ओना जिले से हैं। सिक्खो राजपूत और अग्निहोत्री का ताल्लुक ब्राह्मण ब्रदरी से है और सिक्खो असेंबली इंतखाबात में पार्टी की इंतखाबी मुहिम कमेटी के सदर भी थे। 68 रुकनी असेंबली के मुताबिक रियासती काबीना का साइज वज़ीर आला समेत 12 वज़रा तक ही महदूद हो सकता है। मैं सुखविंदर सिंह सिक्खो ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हिमाचल प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का
श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। धन्यवाद। मैं सुखविंदर सिंह सुरपुर ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय हिमाचल प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को समन्वित निर्वहन करने के लिए ऐसा करना आवश्यक हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद। की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हिमाचल प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मुकेश अग्निहोत्री ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हिमाचल प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसा उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना उपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट और 2 असेंबली हलकों पर हुए ज़िमनी इंतखाबात के नताइज को मंसूबाबंद करार देते हुए बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती ने कहा कि गैर मुतवक्को नताइज मुस्लिम कम्युनिटी को गुमराह करने के लिए हुक्मरान बीजेपी और अहम अपोजिशन जमात समाजवादी पार्टी की मिली भगत की तरफ इशारा कर रहे हैं। मायावती ने इतवार को कहा कि ज़िमनी इंतखाबात के नताइज गैर मुतवक्को हैं और जो मुस्लिम कम्युनिटी को गुमराह करने वाले लगते हैं। उन्होंने मुस्लिम समाज को इस बारे में सोचने का मशवरा दिया है। उन्होंने ट्वीट किया कि यूपी के मैनपुरी लोकसभा ज़िमनी इंतखाबात एसपी ने जीत लिए, लेकिन रामपुर असेंबली ज़िमनी इंतखाबात में आजम खान की खास सीट पर मंसूबाबंद तरीके से कम वोटिंग करवाकर एसपी की पहली मर्तबा शिकस्त पर यह बहस गर्म है कि कहीं यह सब एसपी और बीजेपी की अंदरूनी मिलीभगत का नतीजा तो नहीं है। बीएसपी सुप्रीमो ने कहा कि खास तौर पर मुस्लिम समाज को इस बारे में बहुत कुछ सोचने और समझने की जरूरत है ताकि इसे आइंदा इंतखाबात में धोखाधड़ी से बचाया जा सके। खटोली असेंबली सीट पर भी बीजेपी की शिकस्त को लेकर काफी शुकूक और शुबहात हैं और यह भी सोचने वाली बात है। वाज़ेह है कि 8 दिसंबर को इख्तिताम पजीर मैनपुरी लोकसभा और खतौली व रामपुर असेंबली ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस और बीएसपी ने हिस्सा नहीं लिया था। मैनपुरी ज़िमनी इंतखाबात में एसपी उम्मीदवार डिम्पल यादव ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की और एसपी ने सीट बरकरार रखी है। हालांकि एसपी को रामपुर असेंबली के तौर पर अपनी रिवायती सीट बीजेपी के हाथों गिनवानी पड़ी, जबकि मुजफ्फरनगर के खटोली इलाके में एसपी की इत्तेहादी राष्ट्रीय लोक दल आरएलडी की जीत हुई थी। इसी सीट पर बीजेपी के विक्रम सिंह सैनी को असेंबली में नाअहल ठहराने के बाद इंतखाबात कराना पड़ा था। कांग्रेस के साबिक कौमी सदर राहुल गांधी ने आज सुबह तकरीबन 6 बजे बूंदी जिले के कापरेन के नजदीक बलदेवपुरा से अपनी यात्रा शुरू की है और राहुल गांधी जब अपनी भारत जोड़ो यात्रा के साथ रवाना हुए तब कुछ अंधेरा होने के बावजूद उनका इस्तकबाल करने के लिए लोग लाल सूट मेगा हाईवे पर जमा होना शुरू हो गए। गांधी जब वहां से गुजर रहे थे तो सड़क के दोनों तरफ गांव वालों की बड़ी तादाद जिनमें
खवातीन और नौजवान लड़के लड़कियां शामिल थे, उनका इस्तकबाल करने के लिए मौजूद थे। उन्होंने हाथ हिलाकर राहुल गांधी का इस्तकबाल किया। इस दौरान वज़ीर आला अशोक गहलोत और कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश के साथ काफिले में शामिल हुए और वो राहुल गांधी से कुछ पीछे चल रहे थे। कांग्रेस सेवा दल के कारकुनान उनके साथ हाथों में कौमी परचम उठाए चल रहे थे। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने आज जिला बूंदी में अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान देही हिंदुस्तान की रिवायती नकलो हमल का जरिया ही रही बैलगाड़ी चलाकर लुत्फ उठाया। राहुल गांधी ने आज सुबह जिला बूंदी में बलदेवपुर से सुबह 6 बजे के करीब अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की और वो देही खेड़ा गांव पहुंचे और वहां से आड़ागेला गांव में बालाजी के मुकाम पर आए। यहीं बूंदी के साबिक जिले सदर रहे कांग्रेस के सीनियर लीडर महावीर मेनाबेल गाड़ी चलाते हुए मिस्टर गांधी की यात्रा में शामिल होने के लिए जब उनके पास पहुंचे तो गांधी खुद को बैलगाड़ी की सवारी करने से नहीं रोक सके और वो बैलगाड़ी पर चढ़ गए। उन्होंने महावीर मेना के हाथों से बैलों की लगाम लेकर कुछ दूर तक बैलगाड़ी को चलाया और बाद में महावीर मेना बैलगाड़ी चलाने लगे और कुछ देर तक बैलगाड़ी के साथ ही सफर मुकम्मल किया। राहुल गांधी बैलगाड़ी चलाकर और उसकी सवारी करके काफी खुश नजर आए। पुराने दौर के देही हिंदुस्तान के इस रिवायती जराए पर सफर करने के कुछ देर बाद राहुल गांधी ने नकलो हमल के जरिए जदीद मोड में शामिल हेलीकॉप्टर में अपना सफर शुरू किया और वो कापरेन के करीब बनाए गए आरजी हेलीपैड पर पहुंचे, जहां से वो हेलीकॉप्टर में सवार होकर सवाई माधोपुर के लिए रवाना हो गए, जहां से वो कांग्रेस की कौमी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी को साथ लेकर शिमला पहुंचे। साबिक सदर प्रणब मुखर्जी के यौम पैदाइश पर मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने आज उन्हें खराज अकीदत पेश करते हुए याद किया। चौहान ने एक ट्वीट में लिखा है कि भारत रत्न से नवाजे गए साबिक सदर आंजहानी प्रणब मुखर्जी को उनके यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश करता हूं। आप जैसे लीडर जो मुश्किल हालात में भी सियासत के आला नजरियात की पैरवी करते हैं, नौजवानों के लिए हमेशा मुश्तइल राह रहेंगे। एक ट्वीट के जरिए चौहान ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तीसरे सरसंघ चालक मधुकर दत्तात्रेय दिवस के यौम पैदाइश पर याद करते हुए उन्हें खराज अकीदत पेश किया। मिस्टर चौहान ने लिखा है कि दिवस के कौम परस्त ख्यालात मुल्क और समाज की तरक्की के लिए हम सबको हमेशा तरगीब देते रहेंगे। कांग्रेस के सीनियर लीडर और मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला कमलनाथ ने आज रियासती सरकारी मुलाजिमीन की पेंशन के बारे में ट्वीट किया है। कमलनाथ ने लिखा है कि शिवराज हुकूमत के जरिए बंद की गई सरकारी मुलाजिमीन की पेंशन को मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हुकूमत बनते ही बहाल कर दी जाएगी। इससे पहले कांग्रेस के सीनियर लीडर ने कल किसानों के कर्ज माफी के सिलसिले में एक बयान जारी करते हुए दावा किया था कि पार्टी की इस वक्त की हुकूमत ने 27 लाख किसानों के कर्ज माफ किए थे। साथ ही उन्होंने कहा था कि अगले साल होने वाले असेंबली इंतखाबात के बाद कांग्रेस की हुकूमत बनने पर किसानों के कर्जे माफ किए जाएंगे। कमलनाथ के इस बयान के बाद वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान की तरफ से देर रात जारी बयान में कहा गया था कि कमलनाथ इधर उधर की बातें ना करें और बताएं कि 10 दिनों में कर्ज क्यों माफ नहीं किया गया। दरअसल रियासत में असेंबली इंतखाबात में 1 साल से भी कम वक्त रह गया है। हुक्मरान जमात बीजेपी और अहम अपोजिशन पार्टी कांग्रेस पहले ही इंतखाबी तैयारियों में मसरूफ है। पेरू की सदर देना बोलवाड ने हफ्ते को अपने काबीना में हल्फ लिया और अरकान से कहा कि वो अपने फराइज बदउनवानी के बगैर अंजाम दें। मोहतरमा बोलवार्टे ने वजीर आजम के तौर पर पेड्रो एंगोलो आर्नाना की सरबराही में अपनी पहली वज़रा कौंसिल में 9 मर्द और 8 खवातीन की 17 वजारती ओहदों पर मुकर्रर किया है और मेहनत और एम्प्लॉयमेंट, प्रमोशन, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की वजारतों के सरबराहों का तकर्रुर होना बाकी है। बोलवाटे ने मुस्तकिल अखलाकी इन्हतात के लिए कांग्रेस की जानिब से मुआखजे के ओट अपने पेशरो पेड्रो कास्टेलो को हटाए जाने के बाद बुध के रोज पेरो के सदर का ओहदा संभाला। उन्होंने कानून साजों से अपील की कि वो अपनी हुकूमत को आगे बढ़ाने के लिए उनकी सियासी जद्दोजहद में ताउन दें। यह वादा करते हुए कि वो बदउनवानी के खिलाफ लड़ेंगी। वो कांग्रेस में मुख्तलिफ सियासी ग्रुपों से राब्ता कर रही हैं। अगरचे बोलवाटे ने जुलाई 2026 तक कास्टेलो के मैंडेट को पूरा करने के लिए ओहदा संभाला, लेकिन उन्होंने जुम्मे को कहा कि अगर हालात ने उसकी तायीद की तो वो नए आम इंतखाबात का ऐलान करेंगी।
ईरान ने ऑस्ट्रेलिया की जानिब से ईरानी अफराद और तंजीमों पर पाबंदियां आयद करने की मजम्मत करते हुए इसे मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दिया है। और वजारत खारजा के तर्जुमान नासिर कनानी ने हफ्ते के रोज वजारत के एक बयान में कहा कि ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत बरसों से मुकामी ऑस्ट्रेलियाई बाशिंदों और कैदियों और पनाह गजीनों के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रही है। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया ने ईरान मुखालिफ दहशतगर्दी और अलायदगी पसंद ग्रुपों को भी पनाह दी है। उससे एक रोज कबल ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने 6 ईरानियों और ईरान की अखलाकी पुलिस और बसेज रजाकार फोर्स पर पाबंदी आयद करने का ऐलान किया था, जिसे उसने इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों और बुरे बर्ताव करार दिया है। 16 सितंबर को तेहरान के एक हॉस्पिटल में 22 साला मोहसिना अमीनी की मौत के बाद ईरान में मुजाहरे फूट पड़े और ईरान ने अमेरिका और बाज़ दीगर मगरबी ममालिक पर मुल्क में फसादात भड़काने और दहशत गर्दों की हिमायत का इल्जाम लगाया। और अब आइए आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। हैदराबाद में पीर को क्रिश्चियन भवन की इमारत का संग बुनियाद रखा जाएगा। ईसाई तंजीमों और पादरियों के साथ मुलाकात के दौरान रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का बयान। शहर हैदराबाद की खदीब मंडी मीरालम मंडी को असली हालत में लाने के इक़दामात में तेजी। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी बल्दी नज़्म व नस्क़ व शहरी तरक्की अरविंद कुमार का बयान। टीआरएस की बीआरएस में तब्दीली। एपी में फ्लेक्स बोर्ड्स की तंसीब। वज़ीर आला केसीआर जल्द ही बीआरएस के जरिए कौमी सियासत में रखेंगे कदम। तेलंगाना में मंदूस तूफान के जरिए असर वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। बारिश के सबब सर्दी की लहर में अचानक इजाफा और दर्जे हरारत में गिरावट। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने नागपुर में वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई झंडी। तकरीब में गवर्नर महाराष्ट्र मरकजी वज़रा ने की शिरकत। हिमाचल प्रदेश के नए वज़ीर आला सुखविंदर सिंह और नायब वज़ीर आला मुकेश अग्निहोत्री ने लिया हलफ बर्दारी। तकरीब में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और दीगर ने की शिरकत। ज़िमनी इंतखाबात मुसलमानों को गुमराह करने की साजिश। उत्तर प्रदेश में ज़िमनी इंतखाबात के नताइज पर बीएसपी सरबराह मायावती का रद्द-ए-अमल। और इसी के साथ नाज़रीन ताज़ा खबर का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें टीटीवी और अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।